प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो हम आप लोगों को श्लोक का अनुवाद बता रहे हैं, उसका विस्तार वर्णन करेंगे। विषय में आगे बढ़ने के पूर्व आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। श्लोक है, विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। यह श्लोक कक्षा 11 के बच्चों के लिए है। इसमें संदर्भ सहित अनुवाद आता है, तो अब देखेंगे इसका संदर्भ कैसे। इसका संदर्भ है विवेच श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना पाठ से उद्धृत है। अब ये श्लोक का अर्थ देखेंगे। विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु। विश्वानि माने संपूर्ण, देव माने देव, सविता माने सूर्य, दुरितानि माने दुर्गुणों को, परासु माने दूर कर दो, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तन माने शरीर में, आसु माने प्रदान करो। हे सूर्यदेव, सविता माने सूर्य, हे सूर्यदेव तुम हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर कर दो और जो कल्याणकारी हो वह हमारे शरीर को प्रदान करो। ऐसा सूर्य देवता से स्तुति करते हुए कहा गया है। तो इसका अब अर्थ कैसे लिखेंगे? इसका अर्थ है, हे सूर्यदेव तुम हमारे समस्त पापों को दूर करो और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान करो। श्लोक है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। इसका यह अनुवाद है। इसी में दूसरा श्लोक है, ईसा वाप्य इदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ घृदा कश्य शुद्धनम। ये श्लोक है। इस श्लोक का संदर्भ कैसे लिखेंगे जिससे कि अच्छे अंक मिले या पूरे अंक प्राप्त हों? तो उसमें लिखा जाएगा संदर्भ में, आलोच्य श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। ये इसका संदर्भ है। इसका अर्थ है, ईसा वाप्य इदम सर्वम। ईश्वर, ईसा माने ईश्वर, वाप्य माने व्याप्त है, इदम माने यहाँ, सर्वम माने हर जगह। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। यत किंच जगत्याम जगत, उससे थोड़ा भी स्थान जगत और जगत के बाहर थोड़ा भी स्थान अछूता नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन माने उसके साथ, अर्थात उस ईश्वर के साथ त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। भुंजी था माँ घृदा कश्य शुद्धनम, और किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे देखिए। इसका अनुवाद है, ईश्वर प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है, उससे कोई भी स्थान अछूता नहीं है, इसलिए उस ईश्वर के साथ त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए और किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। यदि इस तरह इसका अनुवाद लिख दिया जाए तो पूरे अंक मिल जाते हैं। इसलिए हमारे बच्चे इस श्लोक का अर्थ अवश्य याद कर लें। अगला श्लोक है, सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव अधीतम अस्तु माँ विदुषावहै। इस श्लोक का संदर्भ कैसे लिखेंगे? संदर्भ देखिए। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। इसका अर्थ क्या होगा? सहनावतु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करो। हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य की, गुरु और शिष्य हम दोनों की रक्षा करो। सह नौ भुनक्तु, और हम दोनों का साथ साथ पालन भी करो। सह वीर्यम करवावहै, और हम दोनों को शक्तिशाली भी बनाओ। तेजस्वी नाव अधीतम अस्तु, हम लोगों की अधीतम माने अध्ययन की हुई विद्या तेजस्वी हो और हम लोगों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो। माँ विदुषावहै, और हम आपस में कभी द्वेष करने वाले ना बने। इसका अब अर्थ देखिए। इसका अनुवाद होगा, हे ईश्वर हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य की रक्षा करो और हम दोनों की पालन करो और हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी होवे और हम दोनों
अर्थात गुरु और शिष्य कभी द्वेष करने वाले ना बने। अगला श्लोक है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधयत। श्लोक का जो संदर्भ और अनुवाद आता है तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। इसका यह संदर्भ है। अब अर्थ कैसे लिखेंगे? उत्तिष्ठ माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरा निबोधित माने श्रेष्ठ गुरुजनों के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। तो इसका अर्थ होगा उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुओं के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। अब देखिए इसका अनुवाद। इसका अनुवाद है उठो, जागो और श्रेष्ठ गुरुजनों के द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। अगला श्लोक है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। इस श्लोक का संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से उद्धृत है। यह इस श्लोक का संदर्भ है। अब देखिए इसका अनुवाद क्या होगा? यतो यतः माने हे ईश्वर तुम जहां जहां से समीह से माने चाहते हो, ततो माने वहां वहां से, नो माने मुझे, अभयम माने निडर, कुरु माने कर दो। तो इसका अर्थ होगा हे ईश्वर तुम जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निर्भय कर दो या निडर कर दो। सन्नह कुरु प्रजाभ्यो, मेरी प्रजा का सन्नह माने कल्याण करो और हमारी प्रजा का कल्याण कुरु माने करो। प्रजाभ्यो माने प्रजा का, सन्नह माने कल्याण, कुरु माने करो और हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्यः, और हमारे पशुओं को अभयम माने निडर कर दो। तो इसका अर्थ देखिए क्या होगा? इसका अर्थ देखिए हे ईश्वर तुम जहां जहां से चाहते हो वहां वहां से हमें निडर कर दो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भी निडर कर दो। ये इसका अनुवाद है।